नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो दुनिया के लिए एक पहेली है। एक देश जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं उनके लिए यह आश्चर्यों और रहस्यों से भरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, जिसे आधिकारिक तौर पर कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य DPRK कहा जाता है। ये देश पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में बसा है, जिसकी सीमाएं चीन, रूस और दक्षिण कोरिया से मिलती हैं। लेकिन इसकी सीमाएं जितनी खुली दिखती हैं उतनी ही बंद इसकी दुनिया है। आज के इस 10 मिनट के सफ़र में हम जानेंगे उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है और उसका शासन कैसा है। क्या वहाँ इंटरनेट और मोबाइल डेटा उपलब्ध है? वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? उनकी पढ़ाई लिखाई और खान पान की व्यवस्था कैसी है? और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर कोरिया की तानाशाही व्यवस्था की सच्चाई क्या है? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी देश की यात्रा। सेक्शन 1, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। उत्तर कोरिया का नाम सुनते ही सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वह है किम जोंग उन, वर्तमान तानाशाह और देश के सर्वोच्च नेता। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1982, 1983 या 1984 में हुआ था। हैरानी की बात है कि उनकी जन्मतिथि भी एक रहस्य है। वे उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के पोते और किम जोंग इल के बेटे हैं। 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद किम जोंग उन को देश का महान उत्तराधिकारी घोषित किया गया। किम जोंग उन का जीवन और शिक्षा। किम जोंग उन का बचपन शाही ठाट बाट में बीता। उनके पास यूरोप की किसी खिलौने की दुकान से ज़्यादा खिलौने थे और उनके मनोरंजन के लिए बगीचों में बंदर और भालू तक रखे जाते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में हुई और बाद में उनकी मां ने उन्हें स्विट्जरलैंड भेजा, जहां उन्होंने एक छद्म नाम के तहत शिक्षा ग्रहण की। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान उन्हें पश्चिमी संस्कृति का कुछ अनुभव हुआ, लेकिन उनके पिता ने उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने के लिए सैन्य और शासकीय प्रशिक्षण भी दिया। तानाशाही शैली। किम जोंग उन की तानाशाही को समझने के लिए एक शब्द काफ़ी है, नियंत्रण। वे वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के जनरल सेक्रेटरी और राज्य मामलों के अध्यक्ष हैं। उनकी तस्वीरें और मूर्तियां देश भर में हैं और उन्हें लगभग भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन इस पूजा के पीछे डर का एक बड़ा हाथ है। किम जोंग उन ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई कठोर कदम उठाए। प्रतिद्वंद्वियों का सफाया। अपने शासन की शुरुआत में उन्होंने अपने चाचा और कई उच्च अधिकारियों को मौत की सजा दी। किम का व्यक्तित्व पश्चिमी मीडिया में उन्हें कभी कभी एक मोटे बिगड़ेल बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि किम जोंग उन एक चतुर और रणनीतिक नेता हैं। वे अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए जनता को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी बहन किम यो जोंग उनकी सबसे करीबी सलाहकार हैं और सरकार में नंबर 2 की स्थिति में मानी जाती है। सेक्शन 2, इंटरनेट और मोबाइल डेटा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश में इंटरनेट सिर्फ 605 लोगों के लिए उपलब्ध हो? जी हाँ, उत्तर कोरिया में इंटरनेट का इस्तेमाल इतना सीमित है कि ये दुनिया के सबसे बंद डिजिटल समाजों में से एक है। इंटरनेट की स्थिति। उत्तर कोरिया में इंटरनेट का एकमात्र प्रदाता चाइना यूनिकॉम है और कुछ खबरों के अनुसार रूस की ट्रांस टेलीकॉम ने भी वहां प्रवेश किया है। लेकिन यह इंटरनेट आम जनता के लिए नहीं है। क्वांगम्योन उत्तर कोरिया का अपना एक इंट्रानेट है, जिसे क्वांगम्योन कहा जाता है। यह एक बंद नेटवर्क है जिसमें केवल सरकारी वेबसाइटें, प्रचार सामग्री और सीमित जानकारी उपलब्ध है। सीमित उपयोगकर्ता। इंटरनेट का उपयोग केवल उच्च अधिकारियों, वैज्ञानिकों और विशेष अनुमति प्राप्त लोगों तक सीमित है। आम नागरिकों को गूगल, यूट्यूब या सोशल मीडिया जैसी चीजों का कोई अंदाजा नहीं है। सेंसरशिप। अगर कोई विदेशी वेबसाइट देखने की कोशिश करता है तो उसे कठोर सजा, यहाँ तक कि मौत की सजा भी हो सकती है। मोबाइल और डेटा। मोबाइल फोन का उपयोग उत्तर कोरिया में धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन ये भी पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है। कोरियो लिंक देश का एकमात्र मोबाइल नेटवर्क कोरियो लिंक है, जिसे मिस्र की कंपनी और रास्कॉम चलाती है। उपयोगकर्ता। ज्यादातर मोबाइल उपयोगकर्ता राजधानी प्योंगयांग में रहते हैं। अनुमान है कि देश में लगभग 30-40 लाख लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, लेकिन ये कुल आबादी 2.5 करोड़ का केवल 15-20% है। सीमाएं। मोबाइल फोन में इंटरनेट की सुविधा नहीं है और कॉल्स की निगरानी की जाती है। विदेशी कॉल करना असंभव है। डिजिटल निगरानी। उत्तर कोरिया में हर डिजिटल गतिविधि पर सरकार की पैनी नजर है। यहाँ तक कि अगर कोई दक्षिण कोरियाई पॉप म्यूजिक की पॉप सुनता है या विदेशी फिल्म देखता है तो उसे जहरीला कैंसर मानकर सजा दी जा सकती है। पिछले एक दशक में कम से कम 7 लोगों को ऐसी गतिविधियों के लिए मौत की सजा दी गई है। सेक्शन 3, लोगों का जीवन और खान पान। उत्तर कोरिया की 2.5 करोड़ आबादी में से ज्यादातर लोग बेहद साधारण और कठिन जीवन जीते हैं। राजधानी प्योंगयांग में कुछ हद तक आधुनिकता दिखती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात बदतर हैं।
दैनिक जीवन नियंत्रण और अनुशासन। उत्तर कोरिया के लोग पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हैं। यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, न बोलने की, न घूमने की, न सोचने की। हर व्यक्ति को सरकारी नियमों का पालन करना होता है। आर्थिक स्थिति। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कोयले के निर्यात और सरकारी उद्योगों पर निर्भर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इसे कमजोर कर दिया है। ज़्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं। सार्वजनिक परिवहन। प्योंगयांग में चौड़ी सड़कें और मेट्रो हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सड़कें कच्ची हैं। बसों में लंबी कतारें आम हैं। खान पान। उत्तर कोरिया में खाने की स्थिति चिंताजनक है। 1990 के दशक में यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मरे। आज भी भूखमरी एक बड़ी समस्या है। आम भोजन। ज़्यादातर लोग चावल, मक्का और किमची मसालेदार गोभी खाते हैं। मांस बहुत कम उपलब्ध है, और अगर मिलता है तो वह विशेष अवसरों के लिए होता है। भूखमरी। कई लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, पर्याप्त भोजन नहीं पाते। एक उत्तर कोरियाई नागरिक म्योंग ने बीबीसी को बताया, हम मौत की कगार पर जी रहे हैं। हमारे पड़ोसी अक्सर खाना मांगने आते हैं, लेकिन हमारे पास देने को कुछ नहीं होता। किम जोंग इल का खान पान। जहां आम लोग भूखमरी झेलते हैं, वहीं पूर्व तानाशाह किम जोंग इल शार्क फिन सूप और कुत्ते के मांस का शौकीन थे। सामाजिक व्यवस्था। उत्तर कोरिया में एक सख्त वर्ग व्यवस्था है, जिसे सोंगबुन कहा जाता है। ये तय करता है कि आपको कितना भोजन, शिक्षा या नौकरी मिलेगी। वफादार वर्ग। किम परिवार के समर्थक और उच्च अधिकारी। मध्यम वर्ग। सामान्य मजदूर और किसान। शत्रु वर्ग, जिन्हें सरकार संदिग्ध मानती है। इन्हें सबसे कम संसाधन मिलते हैं। सेक्शन 4। पढ़ाई लिखाई। उत्तर कोरिया की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, और इसका मुख्य उद्देश्य किम परिवार के प्रति वफादारी सिखाना है। स्कूल और नियम मुफ्त शिक्षा। शिक्षा तकनीकी रूप से मुफ्त है, लेकिन छात्रों को अपनी डेस्क और कुर्सी खुद लानी पड़ती है। पाठ्यक्रम। स्कूलों में किम इल सुंग और किम जोंग इल की वीर गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। इतिहास की किताबें सरकार के प्रचार से भरी होती हैं। संगीत और कला। हर शिक्षक को हारमोनियम बजाना अनिवार्य है। अगर कोई शिक्षक ये नहीं कर पाता तो उसे सजा मिल सकती है। उच्च शिक्षा। किम इल सुंग यूनिवर्सिटी। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ भी केवल वफादार वर्ग के लोग आसानी से दाखिला पाते हैं। सीमित अवसर। विदेशी शिक्षा केवल उच्च अधिकारियों के बच्चों के लिए उपलब्ध है। किम जोंग उन स्वयं स्विट्जरलैंड में पढ़े, लेकिन आम नागरिकों के लिए यह असंभव है। प्रचार का हिस्सा। स्कूलों में बच्चों को सुबह की सभाओं में किम परिवार की प्रशंसा में गीत गाने पड़ते हैं। विदेशी संस्कृति, जैसे कि पॉप या हॉलीवुड फिल्में, पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। सेक्शन 5। तानाशाही की सच्चाई और निष्कर्ष। उत्तर कोरिया की तानाशाही व्यवस्था दुनिया की सबसे क्रूर और बंद व्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। सजा का नियम। अगर कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उसकी अगली 3 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। प्रोपेगेंडा गांव। उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर एक गांव है, जिसे प्रोपेगेंडा गांव कहा जाता है। यहाँ आधुनिक इमारतें हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, कोई वहाँ रहता नहीं। मानवाधिकार। उत्तर कोरिया में बोलने की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता या निजी जीवन जैसी चीजें बूकनजई है। लोगों की आवाज। उत्तर कोरिया से भागे कुछ लोगों ने दुनिया को वहाँ की सच्चाई बताई है। एक शरणार्थी जी येओन ने कहा, हम 10 दिन आगे की सोचकर जीते हैं। मैं और मेरे पति भूखे रहते हैं ताकि हमारे बच्चे खा सके। भविष्य की संभावनाएं। किम जोंग उन का शासन कितना लंबा चलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उत्तर कोरिया को बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये देश एक बंद किताब है, जिसके पन्ने केवल किम परिवार खोल सकता है। आउट्रो। दोस्तों, उत्तर कोरिया की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ दुनिया डिजिटल युग में है, जहां लोग खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जैसे देश है, जहां समय मानो ठहर गया है। इस देश की सैर ने हमें दिखाया कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नमस्ते। संगीत